विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में वैक्सीनेशन की कुल डोज का आंकड़ा 36 करोड़ को पार कर गया है। इनमें से 18 से 44 साल उम्र वर्ग के लोगों को 10 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई है। इसके साथ ही देश में 21.8% आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है, जबकि 5% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। ICMR ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कोरोना वायरस से मौत का खतरा 95% तक कम हो जाता है, जबकि एक डोज से यह खतरा 82% तक घट जाता है। स्टडी में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली थी उनके अस्पताल जाने की नौबत 77% तक कम हो गई है। यही नहीं, कोरोना संक्रमित होने पर टीका ले चुके लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होने की आशंका भी 95% तक कम हो जाती है। दिल्ली में एक दिन से भी कम का वैक्सीन स्टॉक बचा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र से वैक्सीन सप्लाई की अपील की है। बीते हफ्ते हर दिन 2 लाख को पार करने वाला वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब घटकर दिल्ली में 80,000 रोजाना रह गया है। सिसोदिया ने बताया कि अभी दिल्ली में सिर्फ 2.83 लाख वैक्सीन का स्टॉक है। दक्षिणी दिल्ली के मदनगंज सेंट्रल मार्केट को 8 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। पहले इसे 6 जुलाई तक बंद किया गया था। कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते ये कार्रवाई की गई है। SDM से मिली जानकारी के मुताबिक मार्केट एसोसिएशन से बात करने के बावजूद बाजार में हो रही भीड़ को देखते हुए इसे 2 दिन और बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। लॉकडाउन से छूट मिलने के बाद कई हिल स्टेशनों में नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशंस में रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं और संक्रमण से एहतियात के सारे नियम ध्वस्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिमला और मनाली की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि जिन हिल स्टेशन या बाजारों में लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे, वहां ढील खत्म कर दोबारा पाबंदी लगा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी पर गहरी चिंता जाहिर की है। मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के बाजारों और हिल स्टेशन कई ऐसी तस्वीरें जारी की गई हैं जिनमें लोग हर तरह से नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वैक्सीन की कमी पर चिंता जाहिर की है। उद्धव ने कहा कि हम 18 से 44 साल के बीच आने वाले 6 करोड़ लोगों के लिए 12 करोड़ वैक्सीन एक बार में लेने को तैयार थे, लेकिन वो हमें नहीं दिया गया। जबकि स्पुतनिक की वैक्सीन देश में आई है, लेकिन वो कहाँ है वो हमें पता नहीं है। असम के धुबरी जिले के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ते जलस्तर से कई गांवों में कटाव शुरू हो गया है। नदी की धार गांव के किनारों को अपनी ओर समाती जा रही है। यहां के 200 से ज्यादा परिवारों के रहने के लिए सुरक्षित जगहों पर अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। कई लोग अपना घर बार समेटकर यहां से पलायन की तैयारी कर रहे हैं। तीसरी लहर से निपटने की अपनी तैयारियों के तहत दिल्ली में आज से पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खुल रही है। अभी तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जांच के लिए सैंपल भेजना पड़ता था, लेकिन अब दिल्ली सरकार के अस्पताल में डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच हो सकेगी। दिल्ली सरकार 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तैयार कर रही है। एक लैब लोकनायक अस्पताल में और दूसरी ILBS अस्पताल में बनाई जा रही है। कोरोना की लहर के बाद इसके साइड इफेक्ट के तौर पर अब बोन डेथ के मामले सामने आ रहे हैं। ICMR ने कहा है कि कोविड से ब्लड क्लिंटिंग और खून की सप्लाई रुकने जैसी समस्याएं आने का खतरा रहता है और इसी की वजह से बोन डेथ का खतरा रहता है। मुंबई में ऐसे 3 मामले सामने आए हैं।